हाय, हाउ आर यू ऑल? सो डीपीपी के सॉल्यूशन की बात करते हैं। उसमें पहला सवाल है हमारे पास क्या कि हम सवाल पढ़ते हैं। इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर नॉट इक्वल इन एरिया, तो जो दिया है वो पहले आप बना लो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने बात पढ़ी है, जो थियोरी है, वो सब आपको अप्लाई करना आएगा। इक्वल एरिया नहीं है तो एक ऐसे बना लें, एक इतना छोटा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना लिया आपने, एरिया अलग अलग हो गया। इसका एरिया मैंने A1 माना, इसका एरिया मैंने A2 माना। अब ये पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज होगा ऑन द प्लेट्स विल बी सेम बट द नेचर ऑफ चार्ज विल डिफर ऑन द प्लेट। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, ऑन द प्लेट्स एज वेल एज द नेचर ऑफ चार्जेस विल बी डिफरेंट। मतलब कुल मिला के कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे, और ऐसे बात कर रहा है। तो हम अब थ्योरी पे चलते हैं। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको याद हो तो, ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया में हमें पता था कि यहाँ यहाँ चार्ज आ जाएगा जो ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव आएगा बच्चे, यहाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन चार्ज सेम ही आएगा। सारा का सारा चार्ज शिफ्ट हो जाता था। तो अगर ये प्लस क्यू रहेगा तो ये माइनस क्यू। वो तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना बेटा। इसको और दूसरी बात से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आप यहाँ गोशन सरफेस बना लो, ठीक है। तो जब हम इसको प्रूव करते थे तो कैसे, गोशन सरफेस के अंदर अगर मैं तीनों सरफेस की बात करूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स कितना आता था, जीरो। अगर फ्लक्स जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्यू इनसाइड जीरो हो, ठीक है। अब क्यू इनसाइड जीरो होने का मतलब है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो यहाँ से हम बात को प्रूव करते थे। तो अगर यहाँ से, क्योंकि इस बात को हम प्रूव करके फिर क्या बोल देते थे कि ऑपोजिट साइड पे कंडक्टरी इक्वलेंट अपोजिट चार्ज आता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, पढ़ो अब आप। सेम चार्ज रहेगा बट नेचर अपोजिट रहेगा। ऑन द प्लेट्स विल बी सेम बट द नेचर, तो पहला ही हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, ऑन द प्लेट्स एज वेल एज द नेचर ऑफ चार्ज विल बी डिफरेंट। नहीं, ऑन द प्लेट्स एज वेल एज द नेचर ऑफ चार्ज विल बी डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स एज वेल एज, नहीं, गलत बात है ये भी। तो अब आप देखो थर्ड पे क्या कह रहा है ये, ऑन द प्लेट्स विल बी डिफरेंट बट द नेचर ऑफ चार्ज विल बी सेम। यानी कि ये प्लस प्लस की बात कर रहा है कि अगर प्लस है तो दूसरे भी प्लस होगा। बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं होगा। एज वेल एज द नेचर ऑफ द चार्ज विल बी सेम, गलत बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कैसे इसका सॉल्यूशन और कैसे थ्योरी लगानी है, कैसे सोचना होता है। क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन बनाने, वो असल में ये बताता है कि हम थ्योरी को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तभी हम एक नया सवाल, क्योंकि पेपर में एक नया सवाल आएगा, तभी हम वो बना पाएंगे। खैर, अगले का सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक है, मैं सॉल्यूशन यहीं उसका बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये भैया कुछ ऐसा है कि जब आप अरेंजमेंट बनाते हो तो हमने सीखा हुआ है कि किस किस के बीच में बनाना है। आपने फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 3, और क्या दिया है, कंसीडर, पूरा सवाल पढ़ लो। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट फॉर ईच प्लेट हैज एरिया ए, सेपरेशन सबके बीच का डी दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और एरिया सबका ए दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं इसकी एक की कैपेसिटेंस की बात करूं तो एक की कैपेसिटेंस आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। प्लेट के बीच का ज्योमेट्रिकल स्पेस का सी इतना आ गया। अब एक बार बना लो आप, बना के आपको समझ में आएगा। तो बनाने का बेस्ट वे, ऐसे सवालों का बेस्ट वे होता है जिनके बीच में बनाना है उसको यहाँ लिखो, 2 के बीच में और 4 के बीच में बनाना है इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर कनेक्टेड कौन कौन सी है, 1 और 3, जो कनेक्टेड है उसको यहाँ बना लो। और भी कोई 2 प्लेट कनेक्टेड हो तो यहाँ बना लो, ऐसे बनाओ हमेशा, ठीक है। तो 1 से चले 2 पे। अब देखो 1 से चलो 2 पे, तो ये 1 होगी, कहाँ चले 2 पे, बन गई, कॉम्बिनेशन आ गया। फिर 2 से गए 3 पे, तो आप 2 से, यानी कि ये प्लेट 2 है, 2 से कहाँ गए आप, वापस 3 पे, ठीक है। तो ये भी स्पेस बन गया, ये भी बना लिया आपने। फिर 3 से गए आप 4 पे, 3 से गए आप 4 पे, बना लिया। यानी कि 3 से गए आप 4 पे, बन के तैयार हो गया। आपको कैपेसिटेंस किसके बीच में लगानी है, C2 4 के बीच में। अब आपको दिख रहा है, देखो सबका सेपरेशन सेम है, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस भी सी होगा, इस प्लेट का, इस कॉम्बिनेशन का भी सी आएगा, इसका भी सी आएगा, और जिसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो इसने गिवन ही है कि भैया सेपरेशन भी चेंज नहीं है, एरिया भी सबका सेम है, तो ये सेपरेशन भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
अब मेरे को दिख रहा है यहां से बच्चे, अगर आप देखो ये वाला कितना है जी, पैरेलल में है तो कितना आया 2c। फिर 2c और c किस में है, सीरीज में है, तो यानी कि C24 कितना हो जाएगा, 2c इंटू सी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ही याद रखना है हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, 2c प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 2c/3। सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, सीधा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये देखो, अब आप मुझे इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, आपको कुछ सिमेट्री नजर आ रही होगी। मैं अगर इसको थोड़ा सा ये ड्रॉ करूं बच्चे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ध्यान से देखना है, लाइन ड्रॉ हो गई है। आप मुझे ये बताओ, जितना चार्ज, ये देखो, ये ऐसे कह रहा हूं मैं, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट ऐसे आपको सिमेट्री नजर आ रही है, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। यानी कि जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे, जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली ब्रांच के दो कैपेसिटर सीरीज में, फिर ये वाली ब्रांच के दो कैपेसिटर सीरीज में, फिर सिमिलरली ये वाली ब्रांच के दो कैपेसिटर सीरीज में, ऐसे ऐसे करके कितनी ब्रांचें हैं, चार ऊपर हैं, चार ब्रांच नीचे है। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से कि अगर मैं एल को यहां बना लूं, एन को यहां बना लूं, तो मुझे पता है कि ये जो ब्रांच है, ऐसे कैपेसिटर ऐसे है, ऐसे ऐसे करके मैं 8 ब्रांच बनाऊं अगर, ऐसे टोटल ब्रांचें गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्रांच बनाऊं, हर में दो कैपेसिटर है, तो एक का कितना है, ये सीरीज में हो गया और 8 पैरेलल में, यानी कि C/2। पैरेलल वाले जुड़ते हैं तो CLN विल बी इक्वल्स टू 8 × C/2, यानी कि 4C आंसर। आई होप कि ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो वो छोटा सा सर्किट है लेकिन दिखने में ऐसा बड़ा सा है, ठीक है, तो वो इनपुट आउटपुट सिमेट्री का यूज आना चाहिए। अगला सवाल देखो। अब देखो, जब ये सवाल सामने आया तो आपको दिख के समझ में आना चाहिए कि यहां कुछ गड़बड़ है, यानी कि ये आपको बीट स्टोन दिख रहा है, ये रेशो सेम है, तो इसका मतलब कट कर दो, यहां कुछ नहीं होगा, ये कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इसका तो मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब क्या बचा, ये इनका आया C सीरीज में है, इनका आया C/2, अगेन इनका आया C/2, सीरीज में है, ये भी सीरीज में है तो आधा हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और सेम है तो आधा मान लेते हैं हम, आएगा ही आधा। अब ये सारे पैरेलल में है तो CLN तो जुड़ेगा, ये कितना हुआ जुड़ के, C, C यानी कि कितना आया 3C। इस तरीके से आप अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, यहाँ लैंग्वेज का इशू है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर मैं समझाऊंगा कि ये सवाल का, ये वाले सवाल का क्या मतलब है। ये आंसर जो आपका आएगा, देखो ध्यान से देखो, पहले ये पूछ रहा है सवाल, ईच ऑफ द प्लेट शोन इन फिगर हैज अ सरफेस एरिया दिस, ये सरफेस एरिया है ऑन वन साइड, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन कंजिक्यूटिव प्लेट, इतना सेपरेशन सबका सेम दे दिया, एरिया दे दिया। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो लगा रखी है 10, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट्स कनेक्टेड टू इट। सवाल पूछना चाह रहा है ईच प्लेट को कितना चार्ज, मैग्नीट्यूड कितना, जबकि आंसर इसने क्या दिया हुआ है कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया। अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो यहां थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, तो ये सवाल मेरे हिसाब से क्या, जो सवाल की लैंग्वेज बनती है टू ईच प्लेट नहीं, खाली इतना सवाल है, क्यों वो आपके समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको बनाओ, बना के आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको एक प्लेट मानूं, इसको दो मानूं, इसको तीन मानूं, इसको चार मानूं, तो ये आप बनाओ बच्चे यहां कैसे, ये सेकंड और ये बच्चे 4, इसके बीच में सेकंड को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, इसके बीच में बच्चे क्या लगाना है अपने को, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। कितना लगाना है बच्चे, 10 वोल्ट की बैटरी, समझ में आया। अब एक और तीन आपने ज्वाइन कर लिया, तो एक और तीन को बच्चे बना लिया यहां, वही सेम तरीका, एक से जाओ दो पे, ये स्पेस कट करो,
तो एक यहाँ लिखो, 2 नंबर की प्लेट आपने यहाँ लगाई, फिर 2 से जाओ 3 पे, सिमिलरली 2 से गए 3 पे, फिर 3 से जाओ 4 पे, बनाने का तरीका वही सेम, 3 से जाओ 4 पे, आसान है, कैपेसिटर बन के तुम्हारा तैयार हो गया, हर प्लेट तुमने बना ली। अब मुझे पता है कि मेरा जो इक्विवेलेंट आने वाला है ये कितना है मेरा, 2C, ये है मेरा C, तो इन दोनों को मिलके कितना आएगा, 2C/3, जो अभी हमने निकाला था। तो यानी कि मेरा C इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चे, 2C/3 यानी कि 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर है भाई, एक का कैपेसिटेंस कितना है, बाकी सब सेम ही है, तो एक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है, डी सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर आप देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी लगाऊंगा, तो Q मेरा चार्ज, और बैटरी ने कितना चार्ज दिया, C इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कितना है आपके पास 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना आ गया आपके पास 96/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻12 इंटू 10। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है जी। फिर आपने ये किया, 4×3 = 12, 12×8 = 96, तो 8×2 = 16, 16 इंटू, तो ये हो गया 10⁻8 मीन्स 0.18 माइक्रोकूलम बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई किया। तो बैटरी ने क्यों चार्ज इतना सप्लाई किया, मैं क्यों कह रहा हूं कि लैंग्वेज में थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन पूछा क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। अगर आप ये सवाल देखो, टू ईच ऑफ द प्लेट, अब चार्ज कितना आया यहां से डिवाइड करते हैं, देखो 0.16 आया, ये चार्ज आया, ये चार्ज यहां चला गया, तो कितना जाएगा, सेम है तो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा हो जाएगा, 0.8, 0.08, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ कितना है प्लस, यहाँ कितना है माइनस, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर आप देखो जो वन प्लेट है उसको कितना चार्ज मिला, 0.08। अगर आप इस सवाल के हिसाब से, तो हर प्लेट को देखो, दो वाली प्लेट को कितना चार्ज मिला, दोनों को ऐड करो, 0.8 0.8, हमने पढ़ा भी है थ्योरी में, तो कितना आया आंसर, 0.16 माइक्रोकूलम। तीन वाली को कितना मिला, ये पॉजिटिव है, तो कितना है, जीरो माइनस के नेगेटिव है ना, -0.08, और यहाँ प्लस है, प्लस फिर सारा चार्ज ऐसे आ जाएगा जो इस पे इसके पास जाएगा, तो 0.16 माइक्रोकूलम। तो ये कितना आएगा, प्लस के 0.08 माइक्रोकूलम। तो थर्ड वाली प्लेट पे इतना चार्ज आया, चार्ज ऐड करते हैं ना हर प्लेट का अलग अलग, 4 वाली पे कितना आया, 0.16। तो आप दिख रहा होगा सबके पास अलग अलग चार्ज जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड किस किस में सेम होगा, सेकंड वाली पे सेम आएगा, 4 वाली पे सेम आएगा, 0.16। भाई इसके पास माइनस का है, इसके पास प्लस का है, लेकिन उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है, तो हम साइन वाइन नहीं देखेंगे, खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में तो ये भी आ गया और इस पे सेम है, ठीक है, लेकिन 1 और 3 पे सेम जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो इसलिए इस वाले सवाल के हिसाब से थोड़ा सा ये लैंग्वेज का इशू है यहाँ। ये ईच ऑफ द प्लेट आप कट कर सकते हैं, तो अब बैटरी ने कितना चार्ज दिया जो सप्लाई करेगी बैटरी, आंसर आएगा 0.16, इसके हिसाब से आंसर दे रखा है। आगे बाकी आपको अगर प्लेट पे अलग अलग भी पूछे तो वो आप इस तरीके से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर प्लेट पे लिख लो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। तो इसीलिए जो कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा बच्चे, पांचवा, फिफ्थ वाले का जो आंसर है आपका, फिफ्थ वाले का फर्स्ट, तो बैटरी ने कितना करंट दिया है ये इस हिसाब से आंसर आपको गिवन है। तो आपको आना चाहिए, लेकिन अगर आपको थियोरिटिकली आप स्ट्रांग हो, आपने सीखा हुआ है, तो आपको पता है कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ गड़बड़ नहीं है, तो अगर ये पेपर में सवाल होता तो बोनस होता पक्का। तो इस तरीके से हमें चीजें पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, सिक्स्थ का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। 4 प्लेट है, डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो ये आपने डी सबका सेम है, द एक्सट्रीम प्लेट आर कनेक्टेड, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू इनर, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 1 एंड 2 प्लेट। चलो पहले एक बार सर्किट बना लेते हैं, आप हमेशा इस पे पहले आप बनाओ। तो 2 इधर, बच्चे 3 इधर, 1 और 4 बच्चे कनेक्ट कर रखा है, तो बनाओ आप, 1 से 2 जाओ, 1 से 2 जाओ,
फिर आप 2 से 3 जाओ, 2 से 3 जाओ, सबके बीच में सेपरेशन सेम है तो सबका कैपेसिटेंस भी सेम, तो इसका भी सी, इसका भी सी, और सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो बेसिक बात है, लिख लिया आपने। फिर 3 से जाओ 4 पे, यानी कि 3 से जाओ 4 पे, 2 से जाओ 3 पे। ये लिखने से क्या फायदा होता है, आपको ये भी पता है कि कौन सी प्लेट किससे कनेक्ट है, तो कितनी प्लेट कनेक्ट हुई हैं ऐसे, कहाँ कहाँ। तो जैसे हमने उसमें देखा है, मतलब हम लेक्चर में देखेंगे ये सब बातें कि किस पे कितना चार्ज आएगा, तो ऐसे करके ये सारा डिवीजन हो जाता है। अब मुझे क्या है, जो सवाल ने दे रखा है, मुझे सवाल ने कुछ ऐसा दे रखा है कि यहाँ भैया आपने वी लगा लिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वी, और इस पूरी के अक्रॉस भी, क्योंकि दोनों पैरेलल में वी, और ये भी सी है और ये भी सी है, तो यहां ड्रॉप कितना आया, आधा। मैं ए और बी में क्यों इंटरेस्टेड हूं, पहले ये बात कर लेते हैं। मुझे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 1 and 2, यानी कि अगर मैं V12 इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो यानी कि E12 निकालना है तो V12 बाई डी ही करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 का निकालना है तो V12 आना चाहिए, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब आपको पता है यहां पोटेंशियल कितना डिवाइड होगा, V/2, आधा आधा, क्योंकि ये वाली ब्रांच सीरीज में है, तो V/2 यहां ड्रॉप होगा, V/2 टोटल तो V ही है ना, इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। ऊपर वाली ब्रांच तो भाई पैरेलल में है ना, जिसके अक्रॉस, पूरी ब्रांच के अक्रॉस V पोटेंशियल का ड्रॉप है। तो बच्चे E12 कितना हुआ, V/2 इंटू डी, तो आंसर कौन सा आया, सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। इसने कुछ कंडीशन इम्पोज इस पे कर रखी है, तो उसको आप देख के घबराना नहीं है। ये ग्राउंड करने का मतलब बस इतना सा है कि यहाँ आपको जीरो मानना है, वो बाद की बात है। पर पहले मुझे पता तो हो किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो वो अभी आप सर्किट को सिंपल मान, क्योंकि पोटेंशियल तो मेरा यहाँ मैं 5 मानूँ, 10 मानूँ, 20 मानूँ, वो बात की बात है। वो तो मानना है, पहले मैं यहाँ 0 मानता था तो यहाँ कितना आ जाता था, 100। तो पहले एक बार आप चार्ज निकालो, देखो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। अगर आप देखो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C/5 बेटा। चार्ज यानी कि कितना, बैटरी कितना चार्ज देगी, वो आएगा तुम्हारा C/5 इंटू बच्चे 100, यानी कि 20C। तो इतना तो पता चल गया कि सबके ऊपर 20-20 गुलाम चार्ज जाएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे करके। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल डिवाइड करना है इस सवाल के हिसाब से। आप ये VA पॉइंट है, यहां उसने कह दिया कि यहां मैंने 0 मान लिया, अब डिवाइड करो, कोई बात नहीं, इसके हिसाब से डिवाइड कर लो। सो VA प्लस माइनस Q/C माइनस Q/C माइनस Q/C इज इक्वल्स टू 0। इतना ही तो है 3 के बाद। भाई यहां से यहां तक KVL लगा लिया, क्योंकि अब उसने फोर्सफुली कह दिया कि यहाँ पे आपने 0 मान लिया, मैंने वही मान के कंडीशन अप्लाई कर लिया, यानी कि VA माइनस 20C/C माइनस 20C/C माइनस 20C/C इज इक्वल्स टू 0, कट गया। सो VA विल बी इक्वल्स टू 60। सिमिलरली जब आप इसको निकालोगे, यहां से यहां तक लगाओगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 2, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, चलो सीधा ऐसे लिख देते हैं, 20C/C माइनस 20C/C इज इक्वल्स टू VB। सो VB आ गया माइनस के 40 वोल्ट, यानी कि आपका ऑप्शन आया ये। अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनना, जब भी कभी ऐसा डिवीजन का सवाल आए इस सवाल में, तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ। देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ए पे ऑप्शन से क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, अगर मैं ए पे 40 मान लूँ, यहाँ 40 मान लूँ, तो यहाँ से चलो 40 माइनस प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 100 कितना हो गया, 60। ये कितना दे रखा है, 0, नहीं हो सकता। सिमिलरली 50 नहीं हो सकता। 40 पे चले जाओ, ये 40 ले लो, 40, तो इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए, -60, नहीं हो सकता। भाई 40 माइनस 100 वही तो इस पॉइंट का होगा ना, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वही देगा, -60। 60 पे आ जाओ, 60 लो, 60 माइनस 100 माइनस 40, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब
ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप ये वाला सवाल कब कर सकते हो, बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो। हाँ, तब अच्छा बनता है सवाल अगर ये ऐसे -40 होता और ये 60 होता, तब आपको प्रॉपर निकालना पड़ता कि कहाँ कितना आ रहा है, वो एक अलग कहानी होती। लेकिन इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आप सीधा ऑप्शन से भी मैच करके यहाँ से यहाँ तक, जैसे अभी मैंने बताया, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पर इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जैसे मैंने किया है। आगे बढ़ते हैं। 8th में फिर देखो, 8th में इसने कहा क्या कह दिया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो आप क्या करो, जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसको मिला लो। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, C2C, और यहाँ आपने बैटरी लगा रखी है, लगा दो। कितने की जी, 10 वोल्ट की। और इन दोनों पॉइंट को एक जगह कर लो। यहाँ गई तो 0 था ना पोटेंशियल। अब 0 पोटेंशियल मानना हो तो बात की कहानी है ना, मैं तो सर्किट को सर्किट के हिसाब से सॉल्व करूंगा। तो 0 तो आपने 0 मान लिया, तो यहाँ 10 आ गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी का उतना ही रहा ना, इस पर थोड़ी ना कोई चेंज आ जाएगा। यानी कि यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्रॉस तो भाई यही रहने वाला है। आप यहाँ 5 मान लोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, आप यहाँ 20 मान लोगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस तो उतना ही डिवाइड होगा। तो अब देखो किस पे पूछा है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड, इस पे पूछा है। तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप निकाल लो, और वो कैसे आएगा, इनवर्स रेशियो से। सो V विल बी इक्वल्स टू 2C/3C इंटू 10, कट गया, यानी कि 20/3। ये डेल्टा V आया तुम्हारा, यानी कि Q इस पे कितना आ जाएगा, CV। C डेल्टा V, एक्चुअली डेल्टा V होता है तो आप डेल्टा V ही लिखो, याद वैसे ही रखो, क्योंकि गलत अगर बोलोगे तो दिमाग गलत सीखना शुरू कर देता है हमेशा। याद रखना मेरी ये बात, ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसा दिमाग को ट्रेन करोगे, दिमाग वैसा ही आपका रिएक्ट करेगा। तो ये 40 आ गया माइक्रो कूलम। तो ये आपका आंसर आया। 8th वाला देखो, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ ए प्लेट एरिया A1, ठीक है, एंड प्लेट एरिया, ठीक है, A2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पाएगा। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अच्छी है। तो देखो ऐसा है, ठीक है बच्चे। अब ये क्या दे रखा है इसने कि इसका जो एरिया है A2 है, इसका एरिया A1 है, और A2 का एरिया A2 कम है, तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लो। वही ओवरलैपिंग एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ गया A2। तो मुझे यहाँ से मतलब है, यानी कि C विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A2/D, ओवरलैपिंग एरिया, क्योंकि वही सारा चार्ज स्टोर्ड होगा। तो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है जी। ये सब बातें हमने लेक्चर में पढ़ी हुई हैं, सारे कॉन्सेप्ट, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए अब, ठीक है। इन द गिवन सर्किट चार्ज कितना दे दिया आपने, 80 माइक्रो कूलम, इसकी अपर प्लेट को यहाँ दे दिया। तो चार्ज तो भैया ऐसे फ्लो करेगा, अगर मैं इसे सर्किट मान लूँ और मुझे पता है, देन द चार्ज ऑन द अपर प्लेट, चार्ज डिवाइड होगा। और चार्ज कैसे डिवाइड होगा, देखो Q इज इक्वल टू CV, रटने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में क्या होगा तुम्हारा, वोल्टेज सेम, यानी कि चार्ज C के प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा। यानी कि मुझे निकालना है 3 पे, यानी कि 3/5 इंटू 80, 48 माइक्रो कूलम। ये पूछ रहा है अपर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, यानी कि प्लस के 48। जैसे हम करंट को डिवाइड करते थे ना भाई, देखो करंट को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि इनवर्स रेशियो में फलाना डिकड़ा, कुछ नहीं। आप बस ये देखो, जैसे R1 था, ये R2 था, ये I1 था, यहाँ I2, ऐसे कहते हैं ना, यहाँ करंट गया, I1 इधर चला गया। देखो आप देखो ना, I इज इक्वल्स टू डेल्टा V/R होता है। डेल्टा V तो दोनों के अक्रॉस सेम हो गया, सो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऐसे इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दियो। और इनवर्स रेशियो का मतलब होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ में, इनवर्स रेशियो मतलब अगर इसकी कोई चीज़ निकाल रहे हो तो इसको ऊपर रखो, डिवाइड बाई प्लस दोनों को कर दो। तो मुझे अगर देखो यहाँ में I1 निकालना है, इनवर्स रेशियो I1 निकालना है, तो जो यहाँ पे आएगा वो R2 आएगा, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I टोटल, ठीक है। तो ये इनवर्स रेशियो इनके मीनिंग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिकॉल हो गया होगा, तो इस तरीके से हमने अप्लाई किया है। क्लियर है, आगे चलो जी। अब देखो ये
बड़ा अच्छा सा सवाल है। ये क्या सवाल है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको फिर अच्छा लगेगा। ये प्लेट ऐसे बना रखी है, ठीक है। ये कंडक्टर से सवाल है बेसिकली। तो इस पे चार्ज है जी प्लस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। अब अगर मैं इस प्लेट के सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं बेटा, चलो इस पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन चारों प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया जी, क्यू टोटल कितना करते हो आप, क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो डिवाइड बाई टू करके हम करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, तो प्लस क्यू सारा चार्ज यहाँ आ गया, माइनस क्यू यहाँ आ गया, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ये तो हो गया इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपको वो भी करना आ गया। कंडक्टिंग प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, टोटल चार्ज को आधा डिवाइड कर दो। अगर ये तब करते हैं जब ये, अगर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना, अगर ये मिला विला ना रखे हों, ठीक है, और ये ऐसे ही रखी हुई हो, तो कोई बात नहीं। अब इसने क्या किया आपके साथ, इसने कुछ ऐसा कर दिया बच्चे, इसने किया कि मैं ऐसे नहीं, मैं भैया मैं तो इसको कनेक्ट करूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा मैं तो बीच वाली प्लेट को। तो अगर बीच वाली प्लेट को मैं कनेक्ट करता हूं तो कितना चार्ज आएगा, चलो जी इसको भी देखते हैं। कुछ कुछ कहानियां पर हम बनाते हैं। इस पे प्लस क्यों है बच्चे, इस पे माइनस क्यों। मुझे पता है इसका भी पोटेंशियल भी होगा, इसका भी होगा, दोनों का कनेक्ट करते ही पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब मुझे पता है वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर दो कंडक्ट, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब इस दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। क्या डी आर इनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, जीरो, यानी कि ई डॉट डी आर। इसका मतलब है कि डी आर तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता भाई, इनके बीच के डिस्टेंस, तो ई को ही जीरो होना पड़ेगा। ई जीरो कब होगा, जब चार्ज ही ना हो, वही केस है। तो इसका मतलब यहाँ तो चार्ज आएगा जीरो। ये बात मुझे पता चल गई यहाँ से। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि भैया मैं यहाँ चार्ज मान लेता हूँ कि यहाँ क्यों चार्ज अपीयर हुआ भाई। इस पे टोटल चार्ज अगर आपने मिला भी दिया तो चार्ज तो आइसोलेट ही है ना, चार्ज तो माइनस क्यों ही है। मैंने मान लिया कि क्यों चार्ज मान लो यहाँ अपीयर हो रहा है, तो सीधी सी बात है माइनस क्यू यहाँ अपीयर होगा। यहाँ इक्वल एंड अपोजिट अपीयर होता है, तो यहाँ क्यू प्लस क्यू होगा, और क्यू में से क्यू ये घट के तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। भैया क्यू में से इसको माइनस करोगे तो वो ये तो चार्ज आएगा यहाँ पे। सो क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू आ गया। यहाँ बच्चे माइनस क्यू आया, यहाँ बच्चे प्लस क्यू आया। अब देखो, अब हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट पी पॉइंट पे निकालते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। ये किसकी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है भाई। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, चलो तभी तो सारा चार्ज वैलिड होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसकी वजह से ये तो प्लस है तो ये माइनस, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसकी वजह से तो क्या, अगर पॉजिटिव की वजह से इधर होगा तो नेगेटिव कैसे इधर, तो ये तो कैंसिल आउट होने वाला है। तो इसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से तो जीरो, ये होगा ही नहीं। सिमिलरली इसकी वजह से बचा, किसकी वजह से, देखो इसकी वजह से कैंसिल आउट, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से कहाँ होगा, पॉजिटिव की वजह से यहाँ होगा, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ होगा, तो ये दोनों भी जीरो होने चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है कि कंडीशन मेरी कहाँ आ गई निकल के, कि मेरा माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। यानी कि जब मैं इसको जोड़ूंगा तो टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ से क्या बात निकल के आई, क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है ये ई पी ज़ीरो होना जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो। तो मैंने निकाल लिया प्रॉपर। अब मैं डिवाइड करो, देखो आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो रखो, माइनस क्यू ज़ीरो, खुद पता चल गया। इसका मतलब
आफ्टर द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर भी आफ्टर लॉन्ग टाइम द स्विच इज क्लोज, कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कैसे कैसे किया है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी लग के होता है। ठीक है ना, हम बाकायदा प्रूव करते हैं। और इसको कह क्या देते हैं लोग, इसको लोग थोड़ा सा आपको ऐसे बता देंगे इसको कि भैया बहुत टाइम तो देखो सर्किट तो पूरा ही नहीं है, कैपेसिटर आपने दो को एक दो कैपेसिटर हैं, तो जब ओपन सर्किट है तो कैसे कहाँ जाएगा, तो चार्ज तो फ्लो ही नहीं करेगा। एक वो भी बात है। मान लो आपने इससे कनेक्ट कर दिया, एक और कनेक्ट कर दिया, अरे चार्ज तो तब फ्लो करेगा ना जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे। समझ गए ना आप? तो कुछ ऐसे लॉजिक भी देते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है जो हमने किया है कि ऐसे आपने कनेक्ट किए, कनेक्ट करके आपने देखा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके मुझे पता चला किस पे कितना चार्ज आने वाला है। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो 12 वाला, इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, दो पे चार्ज बताना है, चलो पहले पोटेंशियल डिवाइड करो। यहाँ 0 माना, यहाँ 120 माना, तो यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, 0 0। ऐसे करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सी ब्रांच पैरेलल में है। तो ये वाली ब्रांच के, तो मुझे तो इससे मतलब है ना। तो पोटेंशियल निकालो पहले, यहाँ का दो पे बता, यहाँ का पोटेंशियल डेल्टा भी निकाल लो। पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू सेम है, इनवर्स रेशो, तो इनवर्स में दूसरा लेते हैं, तो 1/3 × 120। सो कितना है बच्चे, 40 वोल्ट। देखो 40 × 2 80, सीधा आंसर। आसान है ना, तो फास्ट हो गया। तो ये अप्रोच ऐसे होती है जब आप डिवाइड करते हो ना इनवर्स रेशियो से, ऐसे पोटेंशियल को डिवाइड करते हो। रजिस्टर वाले चैप्टर में आप करंट और पोटेंशियल को डिवाइड करते, करंट को डिवाइड करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ सीरीज में है तो मैं पोटेंशियल डिवाइड कर रहा हूँ, ये अगर पैरेलल में लगे होते तो मैं करंट डिवाइड कर रहा था, वो सॉरी चार्ज डिवाइड कर रहा था मैं, तो वो सब आपको आना चाहिए। अब देखो 13 को देखते हैं। 13 का क्या है, कैपेसिटेंस बतानी है। थोड़ा सा रीड्रॉ कर लो सर्किट को, आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो आप पहले इसको ये x लिखो, तो x से चलो, x से आपने 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाया, फिर आप तुरंत के तुरंत इसको यहीं बना लो बच्चे। ये कितने का, 1 माइक्रोफैरड का ये बनाया आपने, तो ये बन गया आपके दोनों, और इन दोनों को यहाँ कनेक्ट कर लिया, एक साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब 2 माइक्रोफैरड भी इसी वी से कनेक्ट है, तो 2 माइक्रोफैरड भी ये बनाओ, 2 माइक्रोफैरड, और फिर 2 माइक्रोफैरड फाइनली वाई से कनेक्ट है। ठीक है, और ये इसके बीच में यहाँ एक और कनेक्ट, तो ये आपका एग्जैक्टली ये सर्किट है। तो मेरे हिसाब से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना है बच्चे, 2, ऊपर वाला कितना आया, 2/3, और फिर इसके पैरेलल में +2 विल बी इक्वल्स टू 8/3 माइक्रोफैरड। भाई ये वाला पैरेलल, पैरेलल का कितना आया, 2, फिर ये वाला और ये वाला सीरीज में, उसका कितना आया, 2/3, फिर ये 2/3 निकल के जो यार ये किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो आंसर आ गया आपका ये वाला। 14th पे चलते हैं। 14 भी सेम है, फॉर द सर्किट शोन इन द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैरड। इस पे चार्ज बताना है, डिवाइड करो, तो ये कितना हो गया आपका, 0, ये हो गया 10, 0 0 10 10, तो ये तो सीधा ही डिवाइड हो गया, तो ऊपर वाली ब्रांच को ही उठा लेते हैं। इसके ये पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ, 6, वो सॉरी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 6, तो कुछ ऐसे बन गया। ठीक है जी, 4 6 बच्चे, यहाँ बताना है आपको चार्ज, तो डेल्टा भी निकाल लो। डेल्टा भी निकालने का सीरीज में क्या है, पोटेंशियल डिवाइड का, वो सॉरी पोटेंशियल को डिवाइड करना, 6/10 × 10 कट गया, 6 वोल्ट, 6 चौक 24। 14 का देख लो, थर्ड आंसर आ रहा होगा 14 का, आप जाके देख लो 14 का कितना आ रहा है, थर्ड। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पे आ जाते हैं 15 पे। 15 देखो, इफ ए पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड
बिटवीन ए एंड बी। बी पे क्या है, इसने 0 मान लिया, ए पे कितना मान लिया इसने 60 मान लो, कोई बात नहीं। सर्किट को अगर आप थोड़ा सा रीड्रॉ कर लो तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि ये सर्किट कुछ बच्चों को ऐसे दिखते नहीं है। तो आप देख लो, बी और सी सेम जगह बना लो, क्योंकि बी और सी सेम जगह, सेम पोटेंशियल है ना, यहाँ का भी 0 ही होगा। तो अब बनाना शुरू करो आप, और डी आप कहीं बीच में बनाओ तो आपको दिखेगा ए से डी, वही सेम तरीका बनाओ, काट दो 4 फेरड। डी से बी 5 फेरड, डी से बी 5 फेरड, फिर ये 7 फेरड कट गया, और फिर ए से 3 फेरड। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ कितना मान रखा है मैंने 0, और ए पे कितना मान रखा है जी मैंने 60। ठीक है जी। ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ कितना आ गया 12 फेरड। अब देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। आपसे पूछा गया है पहली बात, वी डी पे पोटेंशियल 5 और 7 पे कितना होगा, 5 और 7 के अक्रॉस क्या पूछा गया है आपसे, चार्ज पूछा गया है। तो आप पहले ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो भाई। यहाँ डी और सी के मैं निकालना चाहता हूँ वी, डी और बी के बीच में पोटेंशियल, तो कैसे आ जाएगा 4/16 इंटू 60। तो ये कितना हो जाएगा जी 4/15 15 वोल्ट। यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने निकाला वो निकाला मैंने 15 वोल्ट। वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा। भाई समझ रहे हो ना आप, इन दोनों को पैरेलल में करके पहले मैंने एक बना लिया, यानी कि 12 फेरेड वाला एक बना लिया, फिर उसके और इसके अक्रॉस मैंने निकाल लिया। तो मैंने किसके अक्रॉस निकाला, इसके अक्रॉस, तो 4/टोटल 16, वही फिर सीरीज ऐसे आ गया ना, ये मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ये डी है, ये बी है, और ये 12 फेरेड। निकालते तो ऐसे ही हो ना। ठीक है। अब डी और बी के बीच में पहले क्या, अब वापस चले जाओ, ये और ये डी और बी के बीच का पोटेंशियल निकाल लिया, तो वही इनके अक्रॉस होगा। तो अब यहाँ से मैं इजीली आपका चार्ज निकाल सकता हूँ। 5 पे कितना आया 75 कूलाम, 7 पे कितना आया 105 कूलाम। तो ऑल ऑफ दीज ही आना है, ऑल ऑफ दीज। तो ये भी हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, अगर यहाँ 15 वोल्ट का ड्रॉप है तो सीधी सी बात है, यहाँ कितना है 0, तो यहाँ कितना होगा, डी का पोटेंशियल क्या होगा 15, सीधा सीधा दिख रहा है। भाई इनके बीच का ड्रॉप कितना है, यहाँ आया 15 वोल्ट, यहाँ है 0, तो यहाँ कितना होगा 15, क्योंकि ये डिफरेंस ही तो बनना है ना। और इसमें एक 0 है, डिफरेंस 15 है, तो यहाँ 15 ही होगा, सीधी सी बात है। तो ये आंसर आ गया। 16 की तरफ चलते हैं। 16 में तो थोड़ा आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कैपेसिटेंस सी है, ये कितना है C/2, C/4, C/8, C/16 ऐड करना है, C इक्विवेलेंट, क्योंकि अब किस में हो जाएंगे सारे के सारे पैरेलल में दिख रहे हैं ना। ये सारी ब्रांच किस में है, ये सारी ब्रांच पैरेलल में दिख रही हैं आपको। तो इसको क्या करेंगे हम, C + C/2 + C/4 C/8 कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 + 1/2 GP लगाएंगे, 1/4 + 1/8। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट का 1 - R। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशो A2/A1, तो ये कितना होगा 1 - 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2C। सी कितना दे रखा है 1, यानी कि 2 माइक्रोफैरड आंसर। तो 16 का आंसर कितना आया तुम्हारा, आप देख सकते हैं 16 का आंसर आया सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये डीपीपी, ज़्यादा बड़े सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको बस थियोरी अप्लाई करनी आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप यहाँ से अप्लाई करना सीखे होंगे और एक एक बात आपको समझ में आई होगी।